नमस्कार दोस्तों, आज एक ऐसी दर्दनाक और इंसानियत को शर्मसार करने वाली खबर पर बात करेंगे जिसने हमारे दिलो दिमाग को झकझोर कर रख दिया है। ये खबर उन लोगों के लिए है जो आज के हाईटेक ज़माने में भी मुल्लों मौलवियों और झाड़ फूंक करने वालों के ढोंगी बाबाओं पर भरोसा करते हैं, जिसके नतीजे बेहद घातक होते हैं। किसी ज़माने में चांद को चंदा मामा कहकर बच्चों को बहलाया जाता था, लेकिन आज हमने चांद पर फतह हासिल कर ली है और सूरज तक पहुंचने की कोशिश जारी है। लोग समझ चुके हैं कि चांद और सूरज सिर्फ ठंडा और गर्म आग का गोला है, लेकिन कुछ नासमझ या यूं कहें कि पढ़े लिखे अनपढ़ आज भी अंधविश्वास के मकड़ जाल में फंसकर अपनी बुद्धि भ्रष्ट कर लेते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जहां हवस के वहशी दरिंदे मोहम्मद शरीफ ने कब्रिस्तान में 9 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप किया। खबर राजधानी दिल्ली के कंझावला से है, जहां बच्ची परिवार के साथ रहती है। उसकी मां की मौत हो चुकी है और उसके परिवार में पिता, बड़ी बहन, एक छोटी बहन और भाई हैं। पिता को गंभीर बीमारी है और वो फलों की रेहड़ी लगाकर अपना और परिवार का पेट भर रहा है। आरोपी मोहम्मद शरीफ भी उसी इलाके में पास में रहता था और परिवार के साथ पुरानी जान पहचान थी। आरोपी तंत्र मंत्र से किसी भी बीमारी का इलाज करने का दावा करता है। उसने अपने इलाके में लोगों के बीच भूत पिशाच और अंधविश्वास का ऐसा मकड़ जाल बुन रखा था कि लोग उसके झांसे में आकर उसकी हर बात पर भरोसा कर लेते थे। वो मासूम बच्ची के बीमार पिता का इलाज करने के लिए उसके घर आता जाता था। परिवार के लोग उसकी हैवानियत भरी निगाहों से अनजान थे। मोहम्मद शरीफ नाम का ये तांत्रिक काफ़ी लंबे समय से मासूम बच्ची पर नज़र गड़ाए हुए था। इसकी भनक उसने किसी को भी नहीं लगने दी। एक दिन उसने मौका पाकर पिता के इलाज के बहाने से अधेड़ उम्र के इस वहशी दरिंदे ने झाड़ फूंक के लिए बच्ची को कब्रिस्तान में बुलाया और उसके साथ जबरन रेप कर दिया। चौंकाने वाली बात यह है कि इस हैवान ने बच्ची को 51 रुपये देकर कहा कि अगर उसने ये बात किसी को बताई तो उसके पिता की मौत हो जाएगी। डरी सहमी बच्ची गुमसुम सी घर पहुंची और उसने किसी को ये बात नहीं बताई। लेकिन अगले दिन बच्ची की तबीयत बिगड़ी। उसे फ़ौरन अस्पताल ले जाया गया। वहाँ उसके साथ हुए रेप का खुलासा हुआ। बड़ी बहन ने जब उससे पूछा तो उसने पूरी बात बता दी। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस ने तांत्रिक मोहम्मद शरीफ को गिरफ्तार कर पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर दिया। मेरे घर पे आया था, मेरी लड़की को बोला, मुझको ही बोला कि जा लौंग मंगा ले, एक अगरबत्ती मंगा ले। लेके मंगवाया मैंने, मंगवा कर एक गिलास पानी रखा, मेरी लड़की के हाथ में 7 लौंग डाला, बोला 7 बार पापा के सर पे घुमाओ। मेरी लड़की घुमाया, घुमा के पानी में डलवा दिया। पानी में डलवाने के बाद फिर बोला मेरी लड़की को तू इसको लेके चल साथ में। बस इतनी बात है, वहां ले जाके ऐसे ऐसे हरकत किया है इसने। ऐसा ही एक और मामला बाराबंकी में सामने आया। वहाँ एक शख्स ने अपनी 10 साल की मासूम बच्ची को बीमार बेटे के लिए पानी में फूंक लगवाने के लिए बेगमगंज मोहल्ले में रहने वाले तांत्रिक सैयद हबीब अहमद कादरी के पास भेजा। लेकिन उस हवस के भूखे मुल्ला ने मासूम बच्ची को घर के अंदर ले जाकर रेप करने की कोशिश की। गनीमत ये रही कि बच्ची का शोर सुनकर आसपास के लोगों ने मासूम को बचा लिया और ढोंगी तांत्रिक को पुलिस के हवाले कर दिया। उसमें एक ट्यूशन पढ़ाने का काम करने वाले और एक दरगाह पर सेवा करने वाले ये हबीब अहमद के द्वारा अपने भाई की बीमारी को ठीक कराने के लिए ये कुछ झाड़ फूंक का भी काम करते हैं। एक बच्ची उनके यहाँ गई झाड़ फूंक की, वहाँ पर इनके द्वारा अश्लील हरकत की गई और सारे तथ्यों को दृष्टिगत छानबीन किया गया। ये जो हबीब अहमद हैं अरेस्ट किए गए, इनके खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
दोस्तों, इन दोनों मामलों के आरोपी भले ही आज सलाखों के पीछे हैं, लेकिन इनके जैसे ना जाने कितने ही हबीब अहमद कादरी और मोहम्मद शरीफ शराफत का जामा पहने खुलेआम घूम रहे हैं, जिनसे अपनी मासूम बच्चियों की हिफाजत करना बेहद ज़रूरी है। एनसीआरबी के मुताबिक भारत में हर 20 मिनट में एक महिला का रेप होता है। हैरानी की बात यह है कि रेप के मामलों में 96% से ज़्यादा आरोपी महिला के जानकार ही होते हैं। आंकड़ों के मुताबिक साल भर में 4 लाख से ज़्यादा महिलाओं के खिलाफ अपराध दर्ज किए जाते हैं। इनमें किडनैपिंग, छेड़छाड़, ट्रैफिकिंग, दहेज, हत्या और एसिड अटैक जैसे अपराध शामिल हैं। भले ही निर्भया कांड के बाद कानून को बेहद सख्त कर दिया गया था, लेकिन उसका कुछ खास असर दिखाई नहीं दे रहा है। आंकड़ों के मुताबिक देश में रेप के मामलों में सज़ा मिलने की दर 27-28% है, यानी 100 रेप के मामलों में सिर्फ 27 मामलों में ही आरोपी दोषी साबित होते हैं। बाकी मामलों में आरोपी को सबूतों के अभाव के कारण बरी कर दिया जाता है। ये वो आंकड़े हैं जो पुलिस स्टेशनों में दर्ज होते हैं, लेकिन ऐसे कितने ही अनगिनत मामले होते हैं जो कभी दर्ज ही नहीं होते। कभी आरोपी की रसूख की वजह से, कभी परिवार की बदनामी की डर की वजह से ये सब मामले दब जाते हैं। कंझावला रेप केस में भी परिवार ने बदनामी के डर से केस दर्ज कराने में देरी की थी, लेकिन आज वक्त है ऐसे दरिंदों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने का, ताकि उनकी सज़ा से दूसरे दरिंदों के दिलों में भी खौफ पैदा हो सके और वो ऐसी घिनौनी हरकत करने की हिम्मत ना कर सकें।